अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। मुबश्शिर साहब, आप क्रिकेट के स्कैंडल्स लेकर आ रहे हैं, लेकिन आज जो हुआ है, पहले तो पाकिस्तानी पेसर जो है वो बिल्कुल फ्लॉप हो गए ना न्यूजीलैंड के सामने, लेकिन उसके बाद जिस तरह से उन्होंने अटैक किया और जिस तरह से उन्होंने मतलब जीता आज का मैच, सर अब आप खुश हैं? पहली बात तो अपना जरा वो बदल लेना कि पाकिस्तान को कहते रहे ना कि वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक एंड बेस्ट बॉलिंग अटैक इन द वर्ल्ड। वो 400 रन खा के बैठा है, तो पता चल जाए आपकी औकात क्या है। और दूसरी बात यह है कि डकवर्थ लुइस से ही आप आके जीत गए हैं, अल्लाह ने इज्जत रख ली है। 92 के भी वर्ल्ड कप में ऐसा ही हुआ था। अब पाकिस्तान की टीम को एक आप समझे कि 11 नवंबर तक अबूरी जमानत मिली है, और अब वो क्या हो गया फिर से कि फलां मर जाए, फलां जहर खा ले, फलां को पेचिश हो जाए तो फिर हम पहुंच जाएंगे। यानी ये कैलकुलेशन। न्यूजीलैंड अब हमें दुआ ये कर रही है पूरी कौम के, जिन न्यूजीलैंड अपना अगला मैच श्रीलंका से हार जाए और अगर जीते तो सिर्फ 1 रन के मार्जिन से जीते। अफगानिस्तान सेमीफाइनल की दौड़ में, इसलिए अगर अफगानिस्तान भी अपने अगले दोनों मैच हार जाए तो ठीक है, वरना एक मैच में तो बुरी तरह हारे ना। और अपना 11 नवंबर वाला मैच इंग्लैंड से हमें कम से कम 130 रन से जीतना होगा, तो फिर हम सेमीफाइनल में जाके जगह बनाएंगे। और मजे की बात है कि इतनी मेहनत से आप सेमीफाइनल में पहुंचेंगे तो आगे आपका इंडिया से फिर मुकाबला हो जाएगा। नंबर 1 टीम है वो, तो नंबर 1 कौन, लास्ट टीम कौन है, तो लास्ट आप होंगे। तो फिर आप देख लें कि वहां पे क्या होना है। देखें, आज भी जो आप जिसकी बात करें, स्कोर किसने किया, फखर जमान ने, ठीक है ना। और बाबर आजम से तो एवरेज नहीं मेंटेन हो रही थी 9 रन की पर ओवर की। अब फखर जमान को आउट किया हुआ था ये कह के ना एशिया कप में खिलाया था ना यहाँ पे कि जनाब ये जो है ना इनको इंजरी हुई हुई है, ये आउट ऑफ फॉर्म है, इंजर्ड है। तो वो उसने स्टेटमेंट दे दी कि मैं तो कोई इंजर्ड नहीं था, मुझे तो बाहर किया हुआ है इन्होंने, ठीक है ना, इमामुल्लाह को खिलाने के लिए। तो यही तो मैं कह रहा हूँ उस वक्त से कि ये जो सारी टीम में इंजमाम और बाबर आजम वगैरह बनाते रहे हैं, ये अकरा परवरी की है ना, और नेपोटिज्म, और आप समझें कि पूरी टीम का बेड़ा कर दिया। आपने इतनी प्लानिंग भी नहीं की कि आप साउथ अफ्रीका से मैच आ रहे थे कि आप किसी तरह 30 रन ज्यादा कर लें, विकेटें बचा लें और 30 रन ज्यादा कर लें, चले आपका एवरेज रन रेट बेहतर हो जाएगा। तो आज जो लोगों को समझ नहीं आ रही कि अगर हम जीत के भी हार जाएंगे तो वो कैसे होगा, तो वो इसलिए कि आपका रन रेट इतना कम है। अगर 3 या 4 टीमों के इक्वल पॉइंट्स होंगे तो फिर वो रन रेट पे कैलकुलेट होगा ना आगे जाने के लिए। तो अभी इंग्लैंड का मैच 130 रन से जीते हैं, बाकी सारे कोमा में चले जाएं तो फिर आप सेमीफाइनल में हैं। बहुत मुबारक हो आपको। फिर सर ये जो आप बता रहे हैं ना, कैलकुलेशन से हार जाए उससे जीत जाए, आप यकीन करें हमारे घर के जो मर्द है ना, उनमें यही कैलकुलेशन चलती रहती है। पाकिस्तान ऐसा हो जाए तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचेगा, ऐसा मैं तो सुन के पाकिस्तान तंग आ सिर्फ गई। बंदे का पुत्र बन जाए, पाकिस्तान सिर्फ मेरिट के ऊपर लोगों को लाना शुरू कर दे तो किसी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं रहेगी। ट्रू। और हर फील्ड में यही है हमारा मसला। सर आपने बात की कि अगर चलें लेट्स सपोज पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच भी जाता है तो वहाँ पे उसका मुकाबला इंडिया के साथ होगा, इंडिया नंबर 1 टीम है। लेकिन सर जो भी है, इंडिया के साथ जब हमारा मैच होता है ना, तो समटाइम्स पाकिस्तान जो है वो एकदम से कुछ अनप्रेडिक्टेबल हो यार जाती अगर है। मैच हो माविश, जोश आ भी अगर जाता है। मैच हो तब, मैच हो तब, मैं आपकी बात बीच में काट रहा हूँ बार बार। अच्छा। आप मैच खेल कर रहे हैं इंडिया से, एशिया कप में भी देख लें, वर्ल्ड कप में भी देख लें, ऐसे मारा है आपको उन्होंने जैसे अमीर गरीब के पैसे मारता है। जैसे अपना जो है वो स्कूल बॉयज की कोई टीम है वो खेल रही है प्रोफेशनल्स के आगे, ऐसा धोया उन्होंने जैसे धोबी अपना जो है ना वो पटक पटक के धोता है। इसको मैच कहते हैं यार, कि लंबे पड़ जाओ आगे जाके बिल्कुल ही। लेकिन चलें सर, हमारी तो टीम है, हम तो दुआ करेंगे, क्योंकि क्रिकेट मुझे ऐसा लगता है हमारे मुल्क में एक ओनली एंटरटेनमेंट रह गई है लोगों के लिए, जिससे लोग जो है वो थोड़ा सा खुश होते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। तो हम तो दुआ करेंगे पाकिस्तान जो है वो आगे चला जाए सेमीफाइनल तक तो जी एटलीस्ट। बिल्कुल बिल्कुल, सर अब आई जरा एग्री थोड़ा विद। सा अपने मुल्क के हालात के बारे में बात कर लेते हैं। सर मियांवाली एयरबेस पर हमला हुआ और पीटीआई के जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं वो इस चीज़ को 9 मई के साथ मिला रहे हैं, और 9 मई की जो वीडियोज़ हैं वो शेयर की जा रही हैं और शुहदा की तौहीन की जा रही है। मतलब इस तरह ज़ाहिर किया जा रहा है कि हमारे इदारे नाकाम हुए। सर क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए मावे, सबसे पहली बात तो यह है कि
हम लोग रात को सोते हैं ना, कभी एसी में सोते हैं, कभी वैसे सोते हैं सुकून से, तो उसकी एक वजह ये है कि हमें ये पता है कि 3,500 किलोमीटर का जो लंबा बॉर्डर है ना, उस पे कोई बैठा हुआ है और कोई लोगों को अंदर आने से रोक रहा है। दुनिया में हर मुल्क में एक फौज जरूर होती है, और जिस मुल्क की अपनी फौज नहीं होती ना, उस मुल्क में किसी और मुल्क की फौज पर आके बैठती है और फिर वो आपको जूती की नोक पे रखते हैं। यहाँ पे बल्कि ऐसे मौके पे आप ये देखें कि इन्होंने पहले भी किया था, जब जल सरफराज की शहादत हुई थी, हेलीकॉप्टर क्रैश जो हुआ था उनका, और वो सारा रफ़ाए आमा का काम कर रहे थे। उस वक्त भी वो फ्लड अफेक्टीज को निकाल रहे थे, उनको खुराक पहुंचा रहे थे, खुद से कर रहे थे। अब इन्होंने ये किया। जो शुहदा की और गाजियों की इज्जत नहीं कर सकता, मेरी नज़दीक तो वो उसकी नेशनलिटी कैंसिल हो जानी चाहिए, उसकी सिटीजनशिप कैंसिल होनी चाहिए। मुझे तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और फेक न्यूज़ भी बहुत फैला रहे हैं, फोटोशॉप भी काफ़ी कुछ कर रहे हैं, तस्वीरें भी अजीब अजीब लगा रहे हैं, और जो है ना, डीमोरलाइज करने की बातें कर रहे हैं लोगों को। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज के कम से कम ये इन्होंने दिखा दिया कि ये लोग कौन है और इनकी असलियत क्या, और नफरत ऐसे लोगों से मुझे, बस मैं इतना ही कह सकता हूँ। सर, तो मुईद पीरजादा और उनके जैसे जो दीगर सहाफ़ी जो कि फरार हैं, वो कहते हैं कि असल हमला ये है। अब देखते हैं कि कितने पकड़े जाते हैं, कितने फरार होते हैं, इस तरह की बातें की जा रही हैं। सर, इस तरह के लोगों के पासपोर्ट अभी तक ब्लॉक क्यों नहीं हुए? देखो, मुईद पीरजादा जो है ना, वो एक खबीस तरीन इंसान है। मैं टीवी पे ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोई आसान नहीं है मेरे लिए। मैंने कहा कि वो इसलिए मैं उसको ये कह रहा हूँ कि इसने अपनी माँ को मर्डर किया था, इसने अपने बाप को मर्डर किया था, और मैंने इसके ऊपर वीडियोस भी किए, वीलॉग भी किए, और आपको मैंने पता नहीं बताया था कि नहीं बताया था। बाप को तो नहीं किया था, माँ का था सस्पेक्टेड। बाप का ये था कि वो बेचारा जब उसकी डेथ हो गई, हॉस्पिटल में था, तो ये स्टैम्प पेपर पाकिस्तान से लेके गया, और इसने यानी डेड बॉडी से उसके अंगूठे जो है वो स्टैम्प पेपर से लगवा के अपने भाइयों से, बहनों से वो सारी जमीनें और उसका घर भर हथिया लिया। ये इसकी औकात है। आज मैंने उसकी ट्वीट किसी ने फॉरवर्ड की मुझे, तो मैंने कहा यार, इतना घटिया और जहरीला आदमी। यानी पहले मैं समझा कि पता नहीं शायद मेजर गौरव आर्या की ट्वीट है जो पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ हिस्सा कर रहे हैं, उसमें भी अपना जो है ना एक सर्टन रिस्पेक्ट मौजूद है एनिमी फोर्सेस की। लेकिन ये तो आदमी मादर पे जरा ज्यादा पासपोर्ट ब्लॉक करने की बात कर रही है। ये है ही अमेरिकन नेशनल, ये तो पहले ही एजेंडा से आया होता है। ये हो शहबाज गिल हो, वो शाहीन सबाई हो, और वो जो भागा भाई यहाँ से एक और खबीस आदिल राजा, ये सारे ये कौन लोग हैं आपको नहीं पता? इनकी औकात अब आपको नजर नहीं आई? जो अपने माँ बाप को नहीं छोड़ते, उनके लिए मुल्क की कोई ऐसी क्या बातें कर रही है? ठीक है मुबशिर साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाजत दें। अल्लाह।